अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, इससे आप लोग जो है वो लास्ट ईयर से काफ़ी वेल फेमिलियर हो गए होंगे। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता तो एक एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। जैसे कि चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी ने और जितने भी एआई वेबसाइट्स हैं, टूल्स हैं, इसने इंसान की ज़िंदगी को बड़ा ज़्यादा आसान किया हुआ है। इससे लोग जो हैं वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों डॉलर जो हैं वो कमा रहे हैं और बड़ी अच्छी सेटलमेंट उनकी हुई हुई है। आप भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो सीखना पड़ेगा। आज जिस वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं, जिस काम की हम बात कर रहे हैं, वो इंतहाई आसान है। आप जो है वो ये स्पेसिफाई नहीं है कि इसको सिर्फ यंगस्टर्स कर सकते हैं या सिर्फ मेल्स ही कर सकते हैं। तमाम फीमेल्स भी ये काम कर सकती हैं। 5 क्लास का बच्चा तक ये काम कर सकता है। हाउसवाइफ ये काम कर सकते हैं। आप इसको एज अ साइड हसल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी किचन इनकम जो है वो इससे जनरेट कर सकते हैं, अगर आप इसको जो है वो सीरियसली कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। आपने क्या करना है जी, आपने करना ये है कि आपने एक पिक्चर अपलोड करनी है और पिक्चर आपको जो है वो आपकी पॉकेट मनी निकाल के दे सकती है, साइड इनकम जनरेट करके दे सकती है, आपके खाने पीने का खर्चा पूरा कर सकती है, अगर आप जो है वो इसको सीरियसली लेते हैं। ठीक है जी। आप ऐसी वेबसाइट आज की वीडियो में आपको बताई जाएगी जहाँ पे आपने जो है वो अपनी एक इमेज अपलोड करनी है और वो इमेज आपको एक इमेज के जो है वो आपको वो वेबसाइट $5 जो है वो पे करेगी। ठीक है जी। आपने क्या करना है, अब इमेज आप सोच रहे होंगे कि हम इमेज कहाँ से लें, अपनी इमेज लेनी है। आपने कोई अपनी इमेज नहीं देनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हमने अपनी इमेज जो है वो जनरेट करनी है और एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हमने उसको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेस करना है और जितनी डाउनलोड्स होंगी, जितने लोग आपकी इमेज पे आएंगे, उतनी इनकम आपकी। ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने काम करना किस तरह से है, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपने पिक्चर लेनी है और कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपने अपलोड करनी है। पेमेंट का मेथड तमाम डिटेल आपके साथ जो है वो अभी बताई जाएगी, लेकिन वो आपके साथ जो है वो मैं यहाँ पे तो नहीं बता सकती क्योंकि इस तरह से तो आपको समझ नहीं आएगी। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्क्रीन पे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। अर्न विद जहरा, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने पॉकेट मनी जनरेट करना चाहते हैं या अपनी किचन इनकम जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको तमाम ऐसी वेबसाइट से वेल फेमिलियर कराया जाता है जो कि 100% ऑथेंटिक होती हैं, जहाँ पे कोई स्कैम का कुछ ऐसा जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती और वो लाइफ टाइम जो है वो आपको अर्निंग जनरेट करके देती है। ठीक है जी। और अगर आप जो है वो कोई ऑनलाइन स्किल हासिल करना चाहते हैं तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में एक चैनल का लिंक नज़र आ रहा होगा आयशा अनवर के नाम से, उसको आपने जाके सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे जाके आप जो भी स्किल जो है वो सीखना चाहते हैं, आपको तमाम डिटेल वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो सब्सक्राइब दिस चैनल और अभी चले जाते हैं हम स्क्रीन पे आ जाए। आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र में जो भी आप यूज़ करते हैं और वहाँ पे आके सिंपली आपने टाइप कर देना फ्री पिक या freepik.com। ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने जो है वो आपकी फ्री पिक की जो वेबसाइट है वो ओपन हो के आ जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, बॉटम ऑफ द पेज आ जाना। जैसे ही आप बॉटम ऑफ द पेज आ रहे होंगे ना, यहाँ पे आपको एक सेक्शन नजर आएगा कैश इन योर क्रिएशन और नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है सेल योर कंटेंट इन ब्लैक बॉक्स। ठीक है। या फिर आप एंड ऑफ द पेज आए ना, इन्फॉर्मेशन के टैब में आपको जॉब्स के नीचे लिखा हुआ नजर आता है सेल कंटेंट। ठीक है। तो उसके ऊपर आप क्लिक कर दें या फिर ऊपर जो आपको सेल कंटेंट का बटन नजर आ रहा था ना, सेल योर कंटेंट का बटन, उसके ऊपर आप क्लिक कर दें। सेम टू सेम आप जो है वो नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। दोनों पे जाके जिस पे भी क्लिक करेंगे सेम इंटरफेस जो है इस तरह से आपके सामने जो है वो नजर आएगा, जैसे अभी आपको नजर आ रहा है। अब ये आपको बता रहा है कि अगर आप फ्री पिक कंट्रीब्यूटर के तौर पे अगर काम करते हैं तो आप यहाँ पर किस तरह से अपनी अर्निंग जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्रिएट करेंगे अपनी फोटोज, वेक्टर्स, इलस्ट्रेशन या मॉकअप्स वगैरह, उसको आप अपलोड करेंगे फ्री पिक के ऊपर। और उसके बाद आप जो है वो अगर उसको कोई भी पर्सन जो है वो डाउनलोड करता है या कोई भी कंपनी डाउनलोड करती है या कोई भी यूजर डाउनलोड करता है तो उससे आप जो है वो अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिकम कंट्रीब्यूटर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और नेक्स्ट आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। आप गूगल के थ्रू कंटिन्यू करना चाहते हैं या ईमेल के थ्रू यहाँ पे साइन इन होना चाहते हैं फ्री पिक कंट्रीब्यूटर के अंदर,
तो आपने वो ऑप्शन चूज़ कर लेने। कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक किया, इस तरह से हमारे सामने पेज आ गया। यहाँ से आपसे पूछेंगे कौन सा अकाउंट जो है वो आपने पिक करना है। एक अकाउंट पिक किया एंड देन कंफर्म के बटन के ऊपर आपने जो है वो क्लिक कर देना। जैसे ही आप कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वो ये इंटरफेस आएगा, जहाँ पे सबसे पहला आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो बटन आपको ब्लू में नजर आ रहा है ना, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बाद आपने इसको जो है वो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। लेकिन मेक श्योर कि आपने इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो पढ़ी हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोफाइल क्रिएशन का। अब आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम देना है जो कि पब्लिकली नजर आए। आप यहाँ पे अपना रियल नेम भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो कोई और नाम जो आपको पसंद हो वो भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर जहरा, तो यहाँ पे रेड बॉक्स जो है वो अभी हमें नजर आ रहा है क्योंकि ये नाम जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं अपने चैनल का नाम देती हूँ अनविद जहरा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे फॉर द अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज। और वेबसाइट अगर आपकी है तो आप यहाँ पे उसका यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री आप सोच रहे होंगे अफगानिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान नहीं होगा, तो परेशान नहीं होना। आप पाकिस्तान में किसी भी जगह बैठ के ये काम कर सकते हैं, और पाकिस्तान में ही आप जो है वो इजीली अपनी अर्निंग्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, पाकिस्तान सर्च कर लेना, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं PAK लिखती हूँ तो हमारे पास जो है वो पाकिस्तान इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये देखें आपको नज़र भी आ रहा है। उसके बाद आपने जो है वो थोड़ा सा नीचे करना, आपको एक सेक्शन नज़र आएगा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो का। अगर आप shutterstock.com या shutterstock.adobe या फिर iStock फोटोज या माई पोर्टफोलियो जैसी वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं, आपका वहाँ पे अकाउंट है, तो वहाँ पे आपने अपने प्रोफाइल्स के URL कॉपी करने और यहाँ पे प्लेस कर देना। उसके बाद एक सेक्शन है सोशल का, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, एक इंस्टाग्राम और एक फेसबुक। और इंस्टाग्राम हर किसी के पास है आजकल, फेसबुक भी हर किसी के पास है। आपने वहाँ पे क्या करना है, फेसबुक में अपना जो भी प्रोफाइल का URL है और उसका इंस्टाग्राम का जो URL है उसको आपने कॉपी करना है, यहाँ पे प्लेस कर देना। लैंग्वेज जो है वो आपने इंग्लिश ही रहने देनी है, ठीक है जी। इंग्लिश आसान होती है समझनी, अगर आपको जो है वो समझ नहीं आती तो डिफरेंट इंग्लिश स्पीकिंग एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रामरली लाइक इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, देन सेव के बटन के ऊपर हमने क्लिक कर देते। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने मैसेज आ गया कि आपका प्रोफाइल जो है वो सेव हो चुका है और कांग्रेचुलेशन यू ऑलमोस्ट रेडी टू अपलोड। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये आपको तमाम प्राइवेसी पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शंस, वैलिडेशंस बता रहे हैं, ठीक है। कि आपने अपलोड फाइल किस तरह से करनी है। अगर आप वेक्टर अपलोड कर रहे हैं तो उसका क्या फॉर्मेट है, SVG फाइल करते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट है, फोटोज करते हैं तो उसका क्या फॉर्मेट है, ठीक है। ये आपके सामने जो है वो डैशबोर्ड ओपन हुआ नजर आ रहा है फ्री बिग कंट्रीब्यूटर का। यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि आपने जो है वो सबसे पहले अपने 10 बेस्ट रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद अगर जो है फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर आप रिजेक्ट हो भी जाती है आपकी इमेजेस फर्स्ट टाइम में, तो आपके पास सेकंड चांस होता है, आप इसको दोबारा फुलफिल कर सकते हैं। ये जितने भी आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना ब्लू में, अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो ये आपको मैं साथ साथ क्लैरिफाई कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद जी हम कर लेते हैं स्टार्ट। अब हमने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। गाइडलाइंस को कीप इन माइंड करते हुए यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें प्लेस करनी है ताकि आपका अकाउंट और आपकी पिक्चर जो है वो रिजेक्ट ना हो। गेट स्टार्टेड का बटन आपको नजर आ रहा है, सबमिट योर फर्स्ट वर्क के ऊपर गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक किया, ये आपके सामने जो है वो एक पेज अपीयर हो गया। वेक्टर्स के लिए आपको जो है वो डिटेल बता रहे हैं, PST फाइल्स के लिए और फोटोज के लिए। अब हमने क्या करना है फोटोज यहाँ पे अपलोड करनी है, फॉर्मेट उसका JPG होना चाहिए, फाइल का साइज मिनिमम 1.5 MB होना चाहिए और मैक्सिमम 250 MB होना चाहिए। प्रीव्यू रेजोल्यूशन जो है वो 4 MB होनी चाहिए और 100 MB मैक्सिमम होनी चाहिए। और कलर मोड आपको बता रहे हैं sRGB, Adobe RGB, फोटोशॉप प्रो फोटो, इस तरह से आपको बता रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप इसी जो आपको ये स्लाइड हुआ नजर आ रहा है ना लिस्ट सी, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस बताई जा रहे हैं कि अगर आप ये वाली अपलोड करते हैं तो इसका ये फॉर्मेट है और फाइल प्रीव्यू रेजोल्यूशन कलर मोड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आपने पिक्चर अपलोड करनी है, ब्राउज के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आपने पिक्चर जो है वो यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब बात आती है कि पिक्चर आपने लेनी कहाँ से। आप लियोनार्डो का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेज क्रिएटर का। मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास मिड जर्नी जो है वो ओपन ही हो रही। आप डेल ई यूज़ कर सकते हैं, आप मिड जर्नी यूज़ कर सकते हैं, आप निजी एक एप्लीकेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, फ्लायर की एप्लीकेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, लियोनार्डो का यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है जी, डिफरेंट।
तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल बीइंग इमेज क्रिएटर जो है वो ओपन कर लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप जो है वो जितनी चाहे इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं विद डिफरेंट वेरिएशंस। उसके बाद अब फॉर एग्जांपल मैं ये सोच लेती हूँ, समझ लेती हूँ कि मुझे जो है वो प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता। ये देखिए आपके सामने इमेजेस नज़र आ रही है ना इमेज। यहाँ पे आपको जो भी इमेज जो है वो अच्छी लगती है ना, यहाँ पे आपने उसको कर लेना ओपन। फॉर एग्जाम्पल ये जो इमेज है रेड फॉक्स वाली, ये आपको नज़र आ रही है ना, फॉक्स वाली इमेज, ठीक है। ये आपको ये जो है वो खाने वाली करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। ये फॉक्स वाली इमेज है, मैंने इसको ओपन कर लिया। जैसे मैंने ओपन किया ना तो यहाँ पे हमारे सामने जो है वो ये पूरी इमेज इस तरह से ओपन हो के आ गई। साइड पे आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ रेड फॉक्स विद बशी टेल एंड ब्लैक ईयर्स ब्ला ब्ला ब्ला। ये हमारे पास क्या है, इट्स एक्चुअली इमेज प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए ना, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हुए आपने अपनी नई इमेज जो है वो जनरेट कर लेनी है। सेम टू सेम हम इमेज जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि इससे फिर थोड़ा सा कॉपीराइट का इशू आता है दूसरों के काम के ऊपर। हम जो है वो अपना काम तो मतलब छाप के नहीं बेच सकते, इस तरह से नहीं करना आपने। इसलिए आपने जो है वो यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ नजर आता है रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ रेड फॉक्स, मैं यहाँ पे कर देती हूँ रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ रेड कैट, ठीक है। बाकी मैंने सेम टू सेम कर दिया और उसके बाद मैंने क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया या फिर हिट एंटर बटन। और मेक श्योर कि अगर आपके पास मिड जर्नी है तो आप उसी का यूज़ करें, लियोनार्डो है तो उसी का यूज़ करें, डेल ई का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको ये ऑप्शन जो है वो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आपकी जो इमेजेस हैं वो जल्दी से एक्सेप्ट भी हो जाती हैं, रिजेक्ट नहीं होती, पब्लिश हो जाती हैं और जल्दी से आप जो है वो अपनी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ओपन ही हो रहा था जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट जो भी मैंने लिखा तो हमारे सामने जो है वो उसका ये रिजल्ट आ गया। आप जो है वो इसको जो भी इमेज आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं ना उसको आप जो है वो फर्दर मॉडिफाई करने के लिए मिड जर्नी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये बात नहीं है कि आप जो है वो इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सामने यूज़ करके अभी मैंने इसको अपलोड करके दिखाऊंगी भी आपको, और हमारी जो है वो अंडर रिवीजन भी चली जाती है। यहाँ पे मैंने जो है वो हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन आ गई और ये देखें कितनी खूबसूरत और रियलिस्टिक इमेज आ गई है रेड कैट की। उसके बाद हमारे पास जो 4 इमेजेस आए हैं उसको आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, ठीक है। जो भी परफेक्ट इमेज होगी ना, जो भी आपको अच्छी लग रही होगी, जो भी हाई क्लास इमेज होगी, ठीक है, वो आपने पिक करनी है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कस्टमाइज पे आपने यहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है। डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने अपनी इमेज डाउनलोड करनी है वहाँ पे आप अपनी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखें सेकंड वाली इमेज मैंने अगर डाउनलोड की तो यहाँ पे इसकी परफेक्शन नहीं है, इसकी जो एक आंख है ना वो सही नजर नहीं आ रही है। तो आपने जो है वो परफेक्ट इमेज लेनी है यहाँ पे। इसी को यूज़ करते हुए आप जो है वो डिफरेंट वेरिएशन इसमें पैदा कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर कैट है तो आप रैबिट कर सकते हैं, आप यहाँ पे एलिफेंट कर सकते हैं, टाइगर कर सकते हैं, पैंथर कर सकते हैं, जो भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन आपने इन जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस बताई हुई है ना जेपीजी फाइल अपलोड करने की, वो आपने याद रखनी है। आप जैसे कि हमने पहले सेव की थी ना इमेज, तो वो हमारी थी केबी फॉर्मेट में हुई और केबी जो है वो एमबी से छोटा होता है, इसलिए आपने अपनी इमेज की जो है फाइल साइज वो हाई रखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं कर लेती हूँ यहाँ पे इसका प्रॉम्प्ट चेंज। अब जैसे ही मैं ये जो है वो थोड़ा बहुत चेंज करती हूँ, अभी तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब बात आती है कि अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता, आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल जो भी इमेज आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपने वो इमेज का प्रॉम्प्ट कहीं से भी उठाया, ठीक है, उसको करना कॉपी करके आपने जो है वो चैट जीपीटी पे आ जाना और वहाँ पे आपने पेस्ट कर देना। उसके बाद आपको जो इंस्ट्रक्शंस फ्री पिक कंट्रीब्यूटर में आके पता चली है ना, जेपीजी में जो बताया हुआ कि फाइल का साइज ये होना चाहिए, उसका कोड कलर कोड ये होना चाहिए, उसकी प्रीव्यू रेजोल्यूशन ये होनी चाहिए, तो आपने उसको जो है उसको भी कॉपी करके चैट जीपीटी पे प्लेस कर देना। ये वाला सारा जो आपको बुलेट्स में नजर आ रहे हैं ना, फॉर्मेट, फाइल साइज, प्रीव्यू रेजोल्यूशन और कलर मोड, इसको आपने कॉपी करना है और कॉपी करके चैट जीपीटी पे प्लेस कर देना है, दोनों चीज़ों को, अपनी इमेज के प्रॉम्प्ट को भी और इस इंस्ट्रक्शन को भी। तो उसको एक और कमांड दे देनी है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस मुझे एक प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करके दे दो। तो वो आपको एक बड़ा अच्छा सोफिस्टिकेटेड सा सेटिस्फाइंग सा प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट करके दे देगा। उसको आपने करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप जो भी एआई वेबसाइट या एआई टूल यूज़ करते हैं, वो चाहे डेल ई
1 है, 2 है, 3 है, मिड जर्नी है, लियोनार्डो है, जो भी है आप जो है उसको वहाँ पे प्लेस करें और अपने अमेजिंग इमेजेस जो है वो वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है, जैसे मैंने आपको यह बताया कि यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग करके और डिफरेंट इमेजेस जो है वो क्रिएट कर लिए ताकि हमारा जो है वो कॉपीराइट का या अदर वर्ड का इस तरह से कोई भी इशू ना आए। तो ये देखिए कितनी ये खूबसूरत इमेजेस जो है वो हमारे पास जनरेट हो के आ गए हैं। अगर आपको एट द बिगिनिंग नहीं करनी आती, क्योंकि प्रॉम्प्ट लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, तो आप जो है वो जहाँ पे मैंने फॉक्स लिखा था वहाँ पे पहले कैट किया, देन रैबिट कर दिया, तो ये हमारे पास रियलिस्टिक से इमेज आ गई। अब यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया, और सेव आपने जो है वो अगर तो आपको जो है वो आपकी इमेज MB 1.5 MB से कम है तो इसको आपने ज़्यादा कर लेना बाय यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशन। ये देखिए अगर मैंने इसको अपलोड की तो यहाँ पे नज़र आ रहा है 244 KB, तो हमें KB में नहीं चाहिए, हमें MB में चाहिए, और MB हमारे पास मैक्सिमम ये मिनिमम 2 MB होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आपने जो है वो इसकी रेजोल्यूशन हाई कर लेना, इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर लेना है। आप इसको अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन है लिट फोटो के नाम से, आप उसको यूज़ करते हुए भी अपनी जो फाइल का साइज है, रेजोल्यूशन है वो हाई कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, इजीली हो सकती है। लेकिन अगर आप जो है वो लियोनार्डो ये डिफरेंट जो है वो यूज़ करते हैं ना, क्या नाम लेते हैं, AI टूल्स, तो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज जो है वो 2 MB से ज़्यादा ही क्रिएट होती है। यहाँ पे मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट था उसमें थोड़ी कम हुई थी, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपका ऐसा कोई इशू आए तो आप वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इमेज हमारी डाउनलोड यानी कि अपलोड हो रही है और यहाँ पे ओपन हो रही है, और उसके साथ हमारे सामने नज़र आ रहा था, हमारे पास एक रेड क्रॉस सा नज़र आ रहा था। अब रेड क्रॉस का क्या मतलब होता है? रेड क्रॉस का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे अपनी इमेज जो है उससे रिलेटेड जो भी डिटेल है वो प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है, ये देखें नज़र आ रहा है ना रेड वाला। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर एक एम्प्टी बॉक्स आपको इमेज के ऊपर ही नज़र आ रहा होगा, आपने इसको सबसे पहले चेक कर देना। ठीक है, और चेक करने के बाद ये आपके सामने इस तरह से आएगी। आपने क्रिएटेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बटन जो है वो उसको इनेबल कर देना। यहाँ पे आपने जो भी प्रॉम्प्ट था ना उसको आपने यहाँ ये वाला लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना आपको, ये सारा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर देना है। बेस मॉडल आपने बता देना, यहाँ पे अडोब फायरफ्लाई है, डेल E1 है, 2 है, 3 है। आपने परेशान नहीं होना कि आपके पास जो है वो दीज आर फ्री वर्जन्स। मिड जर्नी जो है वो यूजुअली पेड है, लेकिन आप डेल ई की मदद से आप जो है वो ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटी भी आ गई कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेज क्रिएटर का यूज़ करते हुए आप जो है वो एक प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद आप जो है वो इसको डेल ई पे प्लेस करते हैं, आपके सामने जो है वो डिफरेंट इमेजेस आ जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके सामने एक इमेज आपने ओपन किया ना, तो एक इमेज के डिफरेंट वेरिएशंस जो है वो आपके ओपन हो ही जाते हैं। तो आपके सामने जो है वो ज़्यादा लार्ज में अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, चॉइसेस आ जाती हैं, प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं। टाइटल आपने जो है वो मैक्सिमम 100 वर्ड्स का रखना है, और यहाँ पे ये देखें अगर मैं इसको सारा कॉपी करती भी हूँ ना तो ये जो है वो हमारा सारा प्लेस नहीं होगा। ठीक है, ये देखें इतना से प्लेस होगा। तो हम जो है वो क्या करते हैं, रियलिस्टिक इमेज ऑफ अ बनी रैबिट विद अ बशी टेल एंड ब्लैक ईयर्स वॉकिंग ऑन अ डर्ट पाथ तक इसको रख लेते हैं। थ्रू का जो वर्ड है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और ये देखें इस तरह से। उसके बाद कीवर्ड्स हैं यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। आप अगर कोई कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी आपकी पिक्चर को देखते हुए उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे जो था एक बनी का कीवर्ड नहीं था, और एक जो था वो वाइल्ड लाइफ का कीवर्ड नहीं था, तो यहाँ पे वो जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है वो 10 की 10 टोटल इमेजेस यहाँ पे प्लेस कर देनी है विद सिंगल डिटेल। यहाँ पे जो रिलीजेस के नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, अटैच न्यू एंड सर्च एग्जिस्टिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। अब ये देखिए सबमिट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो इन्होंने बता दिया कि आप जितनी देर तक 10 इमेजेस यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे आपका सबमिट का बटन जो है वो इनेबल नहीं होगा। इसलिए ये देखें हमारी जो 10 इमेजेस हैं ये यहाँ पे अपलोड हो रही हैं, और फिर हम जो है वो इसकी तमाम इमेजेस की डिटेल यहाँ पे प्लेस करेंगे, देन हमारे सबमिट का बटन जो है वो इनेबल होगा। ठीक है,
बड़ा आसान सा काम है, विद एवरी सिंगल डिटेल आपको मैं ये बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ और इतनी ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स के साथ मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि उन लोगों को भी पता चल सके जिनको जो है वो मतलब थोड़ी थोड़ी उनकी क्वालिफिकेशन कम है या उनको जो है वो इतनी जल्दी चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए। तो बाद में फिर आप लोग ये ना कहा करें कि हम जो है वो इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीदें नहीं बांधी, मैंने टू द पॉइंट ही रह के आपको ये बताया है। तो ये देखें, इस तरह से जितनी भी हमारी जो इमेजेस हैं वो जैसे ही अपलोड हो जाएंगे उसके साथ ग्रीन टिक का मार्क जो है वो इस तरह से अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है वो तमाम की तमाम इमेजेस जो है वो अपलोड कर दी हैं। क्रॉस का बटन इसलिए नज़र आ रहा है क्यों, रेड क्रॉसेस का, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी इनकी डिटेल प्रोवाइड नहीं की है। जैसे ही मैं इनकी डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्रीन टिक शो होना शुरू हो जाएगा और सबमिट का जो बटन है वो भी इनेबल हो जाएगा। तो ये देखिए सबकी डिटेल जो है वो मैंने फिलअप कर दी और सबके साथ जो है वो ग्रीन चेक्स आ रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए सबमिट के बटन भी हमारे पास जो है वो इनेबल है। उसके बाद हमने जो है वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्लेस करके सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, सबमिट के बटन के ऊपर हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला मैसेज आ गया, कंटिन्यू के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपकी पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे अंडर रिव्यू में चली जाएंगी। पहले अपलोड्स पे आ रही थी 10 और अब जा रही हैं अंडर रिव्यू में। अब ये सारी चीज़ें तो आपको आ गई समझ। अब आप यहाँ पे तब एबल होंगे जब आपका पहला जो टास्क है या पहला जो वर्क है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, पब्लिश हो जाएगा। आप यहाँ उसके बाद स्टैट्स देख सकते हैं, बिलिंग इन्फॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जाहिर है अगर आपने यहाँ पे कोई काम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे अर्निंग किस तरह से अपनी लेनी है। कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर आपने क्लिक कर देना, यहाँ से अकाउंट अपना पिक कर लेना है। जैसे ही आप अकाउंट पिक कर लेंगे यहाँ पे हमारे पास बिलिंग की तमाम विंडो तमाम डिटेल विद विंडो जो है वो इस तरह से अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपने उनको ये पूछ रहे हैं, आपसे बता रहे हैं आपको कि आप उतनी देर तक अपनी इनकम जो है वो रिसीव नहीं कर सकते जितनी देर तक आप यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे एग्रीमेंट्स के नीचे आपको एक बटन नजर आ रहा है माय डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अपलोड आईडी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड जो होता है ना, आपने वो करना है यहाँ पे प्लेस। अगर आप इंडिया से हैं तो आधार कार्ड जो भी है, यानी कि आईडी कार्ड ही कहते हैं उसको। उसके बाद नो एक्सपायर के बटन के ऊपर आपने इसको इनेबल करके फिर आपने जो है वो सबमिट करा देना है। ठीक है जी, अपलोड करनी है अपनी आईडी कार्ड की इमेज। उसके बाद आ जाता है बिलिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे आएंगे। अगर तो आप जो है वो कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे तो इसको आप जो है वो अनचेक ही रहने देना। अगर आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो IM इसको चेक कर देना। फुल नेम यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप जो है वो बिलिंग वाली डिटेल एंटर कर रहे होंगे ना, अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि ID कार्ड जो है वो आपने उस बंदे का प्लेस करना है जिसके थ्रू आपने जो है वो इनकम रिसीव करनी है, जिसके कार्ड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आपने उस बंदे का ID कार्ड नंबर प्रोवाइड करना है जिसका कार्ड होगा, यानी कि बैंक अकाउंट जिसका होगा। ठीक है, उसी का नाम आएगा, उसी का एड्रेस आएगा, उसी का फ़ोन नंबर आएगा, उसी की कंट्री, उसी की सिटी, उसी का पोस्टल कोड, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद ID कार्ड भी उसी का, उसका नाम भी उसी का। यहाँ पे आपने कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करनी अपनी। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप अपना यहाँ पे डिटेल जो है वो अकॉर्डिंग टू योर कार्ड प्लेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी मामा का है या आपके बाबा का या बड़े बहन भाई का या किसी का भी आप यूज़ करें तो आपने उसी की डिटेल प्रोवाइड करनी है। पाकिस्तान में बैठ के आपको इसकी पेमेंट रिसीव हो जाती है। डोंट वरी अबाउट दैट। पेमेंट मेथड आपको बता रहा है पेपाल का नहीं करना आता है तो पायोनियर का आपको जो है वो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट बनाना नहीं आता तो आई बटन में ऊपर आपको एक वीडियो नजर आएगी, उसके ऊपर क्लिक करें, पायोनियर का अकाउंट बनाना सीख लें। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मैंने जो है वो यहाँ पे पेमेंट मेथड अगर पायोनियर चूज़ किया ना
तो हमारे सामने जो है वो कुछ और ऑप्शंस जो हैं वो इनेबल हो गई हैं। देखें, अब यहाँ पे आपने अकाउंट ईमेल देना है। अब आपने अकाउंट ईमेल किसका देना है? जिस ईमेल के ऊपर आपने पायनियर का अकाउंट बनाया था। और नीचे आपको नजर आ रहा है सेलेक्ट करेंसी। अब यहाँ पे आपने करेंसी चूज करनी है। आप यूरो रखना चाहते हैं, यूएसडी डॉलर, आपकी अपनी ये प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस है, आप जो भी रखना चाहते हैं। उसके बाद आपने ये बॉक्स है वो चेक कर देना है। ये आपको ये बता रहा है कि आप जो है वो 1 साल के बाद एबल होंगे अपनी करेंसी चेंज करने में, और सेव चेंजेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगी, और यहाँ पे आपको मिसिंग का, पेंडिंग और वैलिडेशन का, एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का तमाम डिटेल यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ठीक है, रिवीजन के बाद आपको पता चल जाएगा आपकी क्या रिजेक्ट हुई है, क्या पब्लिश हुई है। तो दुआ करें, बाकी रिस्क देना तो अल्लाह ताला का काम है, और वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो जो है वो आप दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मस्ट है, सब्सक्राइब करना मस्ट है चैनल को, और अपने साथ अगर कोई भलाई कर रहे हैं तो दूसरे के साथ भी भलाई करें, ताकि आपके साथ जो है वो कल को कोई और भलाई कर सके। और अपना ख्याल रखें। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।